स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे सीखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स। अब यहाँ पे मान लो कोई एक सरफेस में यहाँ पे ले रहा हूँ। ये सरफेस पे मान लो यहाँ पे दो ब्लॉक रखे हैं, एक ब्लॉक नंबर 1, ये है ब्लॉक नंबर 2। यहाँ पे ये दोनों ही ब्लॉक जो भी सरफेस पे रखे हुए हैं, यहाँ पे जो भी सरफेस है वो है फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये होगा फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब यहाँ पे ये जो फ्रिक्शनलेस सरफेस आपको दिख रहा है उस पे दो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, और ये जो दो ब्लॉक्स पड़े यहाँ पे, उसमें इसका मास है 2 किलोग्राम। M1 इसका जो मास है वो है 2 किलोग्राम। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ M1 2 किलोग्राम है, और इसका जो मास है वो है M2, जिसको मैं लिख रहा हूँ M2 इक्वल्स टू 3 किलोग्राम। तो ये है 2 किलोग्राम और ये है 3 किलोग्राम। दोनों ही ब्लॉक एक दूसरे से यहाँ पे बीच में कांटेक्ट में एक दूसरे के पास पड़े हुए, लेकिन ब्लॉक की सरफेस और नीचे जो टेबल या तो जिसकी जो अर्थ की सरफेस है उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। तो ये दोनों ही ब्लॉक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़े हुए हैं। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब क्या होगा बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा 20 न्यूटन। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन लग रहा है। 20 न्यूटन अप्लाई होगा यहाँ पे। अब जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन लगाओगे तो ये दोनों ही ब्लॉक आगे बढ़ने लगेंगे, मोशन में आ जाएंगे। तो दोनों ही ब्लॉक पे फोर्स लगने से, एक्सटर्नल फोर्स लगने से दोनों ही ब्लॉक मोशन में आ जाएंगे और कुछ एक्सेलरेशन गेन करेंगे। तो ये दोनों ही ब्लॉक जो एक्सेलरेशन गेन करेंगे वो नेट एक्सेलरेशन होगा। दोनों ही ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में है। यहाँ से आप जैसे ही धक्का मारोगे दोनों ही ब्लॉक आगे बढ़ने लगेंगे। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो होगा टोटल एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। क्योंकि ये यहाँ पे दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं तो मैं दोनों का मास लूँगा। तो यहाँ पे टोटल कितना फोर्स आपने लगाया है? आपने लगाया है 20 न्यूटन। आपने टोटल 20 न्यूटन फोर्स लगाया है, और टोटल मास कितना है? 2 प्लस 3 किलोग्राम। तो आपको यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन मिलेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि 20 डिवाइड बाई 5 होगा तो आपको मिलेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये दोनों ही ब्लॉक राइट हैंड साइड भागने लगेंगे। इतने एक्सीलरेशन के साथ दोनों ही ब्लॉक राइट हैंड साइड भागने लगेंगे, मोशन होने लगेगी दोनों ब्लॉक में। अब यहाँ पे जो 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक है उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, और 3 किलोग्राम वाला जो ब्लॉक है उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है वो हमें देखना है। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे आपने एक्सटर्नल 20 न्यूटन फोर्स लगाया है, लेकिन ये 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक 4 एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, M1 इंटू A आपको मालूम है M1 इंटू A इक्वल्स टू M1 2 है और एक्सेलरेशन 4 है, तो 4 2 जा 8 न्यूटन इस पे लगेगा। ये जो फर्स्ट ब्लॉक उस पे लगेगा 8 न्यूटन नेट फोर्स लगेगा 8 न्यूटन। अब दूसरे ब्लॉक की बात होगी। दूसरे ब्लॉक में नेट फोर्स होगा M2 इंटू A। तो M2 कितना है बच्चों? 3 है, और A कितना है? 4 3 जा 12 न्यूटन। तो यहाँ पे होगा 12 न्यूटन फोर्स लगेगा दूसरे ब्लॉक पे। आपने टोटल कितना लगाया है? आपने 20 न्यूटन टोटल फोर्स लगाया है, जिसमें फर्स्ट ब्लॉक
पे 8 न्यूटन फोर्स लगेगा, दूसरे ब्लॉक पे 12 न्यूटन फोर्स लगेगा। नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये 8 न्यूटन नेट फोर्स लगा फर्स्ट ब्लॉक पे, 12 न्यूटन नेट फोर्स लगा दूसरे ब्लॉक पे, और आपको मालूम है 12 प्लस 8 यहाँ पे हो जाएगा 20। तो आपने जो 20 न्यूटन फोर्स लगाया था वो इस तरह से इस पे लगा 8 न्यूटन, इस पे लगा 12 न्यूटन, और दोनों ही ब्लॉक राइट हैंड साइड आगे बढ़ने लगे। अब देखो यहाँ पे बात आएगी कॉन्टैक्ट फोर्स की। अब आपने देखा 20 न्यूटन फोर्स मैंने एक्सटर्नल, टोटल एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन लगाया। तो ये फर्स्ट ब्लॉक 8 न्यूटन उस पे लगा, फर्स्ट ब्लॉक पे नेट फोर्स लगा 8 न्यूटन, कहाँ पे लगा? राइट हैंड साइड। फिर ये 12 न्यूटन दूसरे ब्लॉक पे नेट फोर्स लगा, वो भी कहाँ पे लगा? राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक पे नेट फोर्स लगा है 8 न्यूटन, दूसरे ब्लॉक पे लगा है 12 न्यूटन, और मैंने टोटल बाहर से कितना फोर्स लगाया है? 20 न्यूटन। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कॉन्टैक्ट फोर्स की। अब क्या होगा बच्चों, देखो आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ मालूम है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ है, कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना एक्शन फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे एक्शन फोर्स लगाएगा। तो होगा क्या बच्चों, देखो ये जो फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक उस पे यहाँ पे लग रहा है 20 न्यूटन, जिसमें से वो 8 न्यूटन खुद यूज़ कर रहा है, बाकी का 12 न्यूटन वो दे रहा है दूसरे ब्लॉक को, दूसरे ब्लॉक को वो दे रहा है 12 न्यूटन। तो फर्स्ट ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को 12 न्यूटन पास कर रहा है। तो यहाँ पे पहला ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे कितना एक्शन दे रहा है? 12 न्यूटन का एक्शन दे रहा है, लेकिन सामने उतना ही 12 न्यूटन का एक्शन रिएक्शन 12 न्यूटन का रिएक्शन दूसरा ब्लॉक पहले ब्लॉक को देगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे क्या होगा, पहला ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे एक्शन लगाएगा 12 न्यूटन का, और दूसरा ब्लॉक पहले ब्लॉक पे एक्शन लगाएगा सेम उतना ही 12 न्यूटन का, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो फाइनली क्या हुआ, देखो फाइनली यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको करके बता रहा हूँ। आपने सोचा होगा कि पहले ब्लॉक पे आपने नेट फोर्स 8 न्यूटन बताया है। क्यों 8 न्यूटन आया? चलो मैं आपको बताऊं। क्योंकि पहला ब्लॉक, ये जो पहला ब्लॉक है उस पे फर्स्ट ब्लॉक पे नेट फोर्स, पहले ब्लॉक पे नेट फोर्स यहाँ से कितना लगा? पहले ब्लॉक पे यहाँ से कितना लगा? 20 न्यूटन, लेकिन सामने रिएक्शन कितना आ रहा है? 12 का। तो आप सोचो बच्चों, यहाँ से ये पहले ब्लॉक जो है, पहला ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक, उस पे यहाँ से 20 न्यूटन लग रहा है, और दूसरे ब्लॉक का रिएक्शन आ रहा है 12 न्यूटन का। तो 20 राइट हैंड साइड, 12 न्यूटन लेफ्ट हैंड साइड, तो 20 माइनस 12 आपको आंसर मिल जाएगा 8 न्यूटन। तो पहले ब्लॉक पे फर्स्ट ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लगा? 8 न्यूटन। उसी तरह से दूसरे ब्लॉक की मैं बात करूंगा, तो दूसरे ब्लॉक पे देखो, दूसरे ब्लॉक पे पहला ब्लॉक 12 न्यूटन का एक्शन दे रहा है, तो यहाँ सामने रिएक्शन देने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए दूसरे ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लगेगा? 12 न्यूटन। रिएक्शन देने वाला कोई नहीं है। मान लो तीसरा ब्लॉक होता, उसका रिएक्शन मिलता तो मैं माइनस करता, लेकिन दूसरे ब्लॉक के बाद में कोई भी नहीं है, तो दूसरे ब्लॉक पे नेट फोर्स लगेगा 12 न्यूटन। तो पहले ब्लॉक पे कितना लगा नेट फोर्स? 8 न्यूटन, दूसरे ब्लॉक पे 12 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे क्या होगा, दो ब्लॉक है, यहाँ पे दो ब्लॉक मैंने ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट ब्लॉक पे मैंने लगाया 20 न्यूटन, 20 न्यूटन में से 8 न्यूटन पहले ब्लॉक ने खुद यूज़ किया, बाकी का 12 न्यूटन पास किया। तो 12 न्यूटन जैसे ही वो एक्शन के फॉर्म में पास करेगा, सामने रिएक्शन मिलता है 12 न्यूटन का, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन सेम होते हैं। तो यहाँ पे 20 में से 12 माइनस करोगे तो पहला ब्लॉक ले गया 8 न्यूटन, और बाकी का 12 न्यूटन पास होता है। तो दूसरे ब्लॉक पे 12 न्यूटन जो पास हुआ, वो 12 न्यूटन से ही
दूसरा ब्लॉक मोशन करेगा। तो यहाँ पे दोनों ब्लॉक वैसे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रह के दोनों ब्लॉक एक साथ ही मोशन करेंगे। तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन लगाया है और दोनों ही ब्लॉक 20 न्यूटन फोर्स लगने से एक्सिलरेटेड मोशन करेंगे राइट हैंड साइड, और ये दोनों ब्लॉक का एक्सिलरेशन होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लो मैं यहाँ पे 3 ब्लॉक वाली एक सिस्टम आपको बताऊँ, 3 ब्लॉक वाली। चलो यहाँ पे 3 ब्लॉक्स मैंने ड्रॉ किए। देखो ये फर्स्ट ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ किया, और यहाँ पे ड्रॉ किया है मैंने तीसरा ब्लॉक, ये थर्ड ब्लॉक। ये 3 ब्लॉक मैंने ड्रॉ किए हैं। देख लो यहाँ पे ये है 3 ब्लॉक सिस्टम। समझ में आ रहा है? तो ये फर्स्ट ब्लॉक जो है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट ब्लॉक है उसका मास मैं लिख लूँ। फर्स्ट ब्लॉक का मास मैं लूँगा यहाँ पे m1 इक्वल्स टू 2 किलोग्राम। फिर दूसरे ब्लॉक का मास लूँगा m2 इक्वल्स टू 3 किलोग्राम, और तीसरे ब्लॉक का मास लूँगा m3 इक्वल्स टू 5 किलोग्राम। तीनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अब बाहर से मैंने फोर्स लगाया है, यहाँ से मैंने फोर्स लगाया है एक्सटर्नल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन। मान लो मैंने 30 न्यूटन फोर्स लगाया। अब क्या होगा बच्चों, देखो जैसे ही मैं 30 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तीनों ही ब्लॉक राइट हैंड साइड मूव होने लगेंगे, तीनों को एक्सिलरेशन मिलेगा। तो आपको अगर नेट एक्सिलरेशन चाहिए, तो आप लिखोगे नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स है 30 डिवाइड बाय टोटल मास होगा यहाँ पे 10। तो यहाँ पे आपको 30 डिवाइड बाय 10 आंसर मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको एक्सिलरेशन मिला 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे तीनों ही ब्लॉक 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से राइट हैंड साइड बढ़ने लगे। अब नेट फोर्स की अगर मैं बात करूँगा, नेट फोर्स, तो पहले ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या होगा? पहले ब्लॉक पे F1 नेट, पहले ब्लॉक का नेट फोर्स कैसे मिलेगा? m1 मास m1 इंटू ए, m1 इंटू ए, m1 है 2, a है 3 इंटू 2, 3 2 हो जाएगा 6 न्यूटन। तो पहले ब्लॉक पे होगा नेट फोर्स 6 न्यूटन। दूसरे ब्लॉक की बात होगी F2 पे नेट फोर्स, तो यहाँ पे 3 किलोग्राम इंटू 3 3 हो जाएगा 9 न्यूटन। फिर F3 की बात होगी तो यहाँ पे है 5 किलोग्राम, और ये है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 3 15। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? पहले ब्लॉक पे 6 न्यूटन नेट फोर्स है, दूसरे ब्लॉक पे 9 न्यूटन नेट फोर्स है, तीसरे ब्लॉक पे 15 न्यूटन नेट फोर्स है। तो यहाँ पे तीनों ब्लॉक के नेट फोर्स तो मैंने लिख दिए। अब इसका कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो आप कैसे करोगे? देखो अब कैलकुलेशन के अंदर, सुनो बच्चों, कैलकुलेशन के अंदर यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है 30 न्यूटन। देखो ये पहला ब्लॉक मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड की वॉल पे 30 न्यूटन अप्लाई किया। अब ये 30 न्यूटन अप्लाई किया, जिसमें से 6 न्यूटन तो इसने यूज़ कर लिया है, लेकिन 30 माइनस 6 कितना बचा? 24। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये दोनों ही ब्लॉक पहले ब्लॉक के आगे पड़े हुए हैं। तो होगा क्या? ये दोनों ही ब्लॉक ये पहले ब्लॉक पे कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई करेंगे, रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, और वो होगा 24 न्यूटन। और ये जो पहला ब्लॉक है जिस पे आपने 30 न्यूटन अप्लाई किया था, उसमें से खुद वो 6 न्यूटन यूज़ कर लेगा, और बाकी का 30 माइनस 6, बाकी का 25 न्यूटन एज अ एक्शन फॉर्म में वो अप्लाई करेगा।
तो पहला ब्लॉक एक्शन कितना देगा? पहला ब्लॉक ये सरफेस पे एक्शन देगा 24 न्यूटन का और रिएक्शन फील करेगा 24 न्यूटन से। जितना एक्शन देगा उतना ही सामने रिएक्शन मिलेगा। तो पहला ब्लॉक जिस पे 30 न्यूटन आप अप्लाई करोगे, 6 न्यूटन वो खुद रखेगा, बाकी का 24 न्यूटन वो आगे सप्लाई करेगा एक्शन के फॉर्म में, तो सामने रिएक्शन मिलेगा 24 न्यूटन। उसी तरह से क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे ये दूसरा ब्लॉक है, उसको मिला 24 न्यूटन, जिसमें से वो खुद 9 न्यूटन रख लेगा और आगे पास करेगा 15 न्यूटन, आगे पास करेगा 15 न्यूटन। तो दूसरा ब्लॉक तीसरे ब्लॉक पे 15 न्यूटन पास करेगा और सामने रिएक्शन फील करेगा 15 न्यूटन का, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन सेम होते हैं। तो यहाँ पे ये जो वॉल है उसमें 24 न्यूटन एक्शन लगा, 24 न्यूटन रिएक्शन लगा। ये जो वॉल है उस पे 15 न्यूटन एक्शन लगा, 15 न्यूटन रिएक्शन लगा। अब क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन ये वॉल पे मिल गए, ये वॉल पे एक्शन रिएक्शन मिल गए। आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हो 30 न्यूटन पहले ब्लॉक पे लगा 30, पहले ब्लॉक पे लगा 30। देखो फर्स्ट ब्लॉक जो है उस पे लगा 30 और फिल किया 24। तो पहले ब्लॉक पे लगा 30, फिल किया 24, 6 आंसर मिल गया। 30 - 24 6। उसी तरह से दूसरे ब्लॉक की बात करें, दूसरे ब्लॉक पे लगा 24, सामने फिल किया 15। यहाँ पे कितना एक्शन लगा, 24 एक्शन लगा और यहाँ पे रिएक्शन सामने कितना मिला 15 का। तो 24 - 15, 24 - 15, तो आप देख सकते हो 9 नेट फोर्स लगा दूसरे ब्लॉक पे। समझ में आ रहा है? ये क्या है पहले ब्लॉक की बात, ये क्या है दूसरे ब्लॉक की बात। अब तीसरे ब्लॉक पे क्या हुआ, तीसरे ब्लॉक पे 15 जितना फील हुआ, लेकिन सामने यहाँ पे रिएक्शन किसी का नहीं मिल रहा है। 15 जितना एक्शन फील हुआ, यहाँ पे रिएक्शन नहीं मिल रहा है किसी का, तो तीसरे ब्लॉक पे नेट फोर्स होगा 15 का 15। यहाँ पे नेट फोर्स हुआ 15 का 15, आप देख सकते हो। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे 3 ब्लॉक की बात की, 2 ब्लॉक की बात की मैंने, लेकिन ये जो भी यहाँ पे मैंने बात की है वो है फ्रिक्शनलेस सरफेस में। फ्रिक्शनलेस सरफेस, यहाँ पे जो नीचे सरफेस होगी वो है फ्रिक्शनलेस। यहाँ पे दोनों ही ब्लॉक बहुत इजीली आगे बढ़ पाएंगे, यहाँ नीचे फ्रिक्शन नहीं है। बाद में फ्रिक्शन होगा तब क्या होगा उसकी भी मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे 2 ब्लॉक की बात हुई, यहाँ पे 3 ब्लॉक की बात हुई। इस तरह से ये फ्रिक्शनलेस सरफेस की बात हुई। और इसका मैं फॉर्मूला भी बता दूँ आपको, अगर आपको यहाँ फॉर्मूला चाहिए ये यहाँ पे एक्शन रिएक्शन का, देखो ये पहला ब्लॉक दूसरे पे 24 लगा रहा है एक्शन, तो सामने दूसरा पहले पे रिएक्शन लगा रहा है 24 का। तो आप सोचोगे सर ये 24 आपको डायरेक्ट मिले, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? तो यहाँ पे वो फॉर्मूला होगा F1, यहाँ पहला और दूसरा ब्लॉक, पहला और दूसरे ब्लॉक के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स F12 में लिख रहा हूँ, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 1 and 2, F12 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ F12 इक्वल्स टू F12 का फॉर्मूला मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 1 and 2, उसका फॉर्मूला होगा यहाँ पे मास। यहाँ पे देखो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स, ये जो वॉल है, इसके पीछे कितने ऑब्जेक्ट है, M2 और M3, 2 मास है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा M2 + M3 डिवाइड बाय टोटल मास M1 + M2 + M3 इनटू नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो आपको यहाँ पे M2 + M3 क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ पे M2 + M3 3 किलोग्राम + 5 किलोग्राम 8 किलोग्राम डिवाइड बाय नीचे मिलेगा 10 किलोग्राम और एक्सटर्नल फोर्स है वो है 30 न्यूटन। तो आपको यहाँ पे 24 न्यूटन मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला और दूसरा फोर्स, पहला और दूसरा ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, वो दोनों के बीच में क्या एक्शन रिएक्शन हो रहा है वो आपको मिल जाएगा 24 न्यूटन।
उसी तरह से अगर आपको मान लो यहाँ पे तीसरे ऑब्जेक्ट की बात करनी है, दूसरे और तीसरे ऑब्जेक्ट में, दूसरे और तीसरे ऑब्जेक्ट में, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, तो दूसरा और तीसरा ऑब्जेक्ट वो दोनों एक दूसरे पे क्या कॉन्टेक्ट फोर्स लगाएंगे उसकी अगर बात करनी है तो यहाँ पे आप लिखोगे, ये वॉल के पीछे कितने ऑब्जेक्ट है, तो कि एक ही ऑब्जेक्ट है, मास 3 है सिर्फ, डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे m3 कितना है बच्चों 5, डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 10 और एक्सटर्नल फोर्स कितना है 30। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आंसर 15 न्यूटन। तो दूसरा और तीसरा ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे कितना एक्शन रिएक्शन लगा रहे हैं, देखो 15 न्यूटन। तो ये उसका फॉर्मूला हुआ, यहाँ पे ये उसका फॉर्मूला हुआ, देख लो यहाँ पे जो हुआ वो उसका फॉर्मूला हुआ। मैंने क्या किया, जो भी कॉन्टेक्ट फोर्स की सरफेस है उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट होता है उसका मास ऊपर लिखा जाता है, डिवाइड बाय टोटल मास लिखा जाएगा इनटू एक्सटर्नल। देखो F12 में क्या था, पहले और दूसरे के बीच में लगने वाला कॉन्टेक्ट फोर्स, तो पहले और दूसरे के बीच में ये जो वॉल है, ये वॉल पे कॉन्टेक्ट फोर्स लगता था। तो ये वॉल के पीछे कितने ऑब्जेक्ट है, ये वॉल के पीछे 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू एक्सटर्नल फोर्स। तो ये वॉल पे क्या लग रहा है, F12 फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन 1 एंड 2, F12 फोर्स लग रहा है ये वॉल पे। इसके पीछे कितने ऑब्जेक्ट है, एक है 3 किलोग्राम का, एक है 5 किलोग्राम का, दोनों का मास मैं ऊपर लिखूंगा, डिवाइड बाय टोटल मास इनटू एक्सटर्नल, टोटल एक्सटर्नल फोर्स, ये वाला टोटल एक्सटर्नल फोर्स। तो आपको मिल जाएगा ये पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो वॉल है, ये वॉल पे लगने वाला कॉन्टेक्ट फोर्स 24 न्यूटन। उसी तरह से अगर ये वॉल की बात करें, दूसरे और तीसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो वॉल है, दूसरे और तीसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो वॉल है उस पे लगने वाला कॉन्टेक्ट फोर्स चाहिए अगर आपको, तो आप क्या करोगे, ये वॉल के पीछे कौन सा ऑब्जेक्ट है उसका मास ऊपर रखोगे, डिवाइड बाय टोटल मास इनटू एक्सटर्नल फोर्स, तो आपको मिल जाएगा 15 न्यूटन। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट फोर्स आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों?